हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हमने लास्ट क्लास में लॉजिकल रीजनिंग की एक सीरीज को शुरू किया है जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आज के टॉपिक जो है, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्म्स के बारे में। जब हम फॉर्म ऑफ फैलेसी पढ़ते हैं तो उसमें हमें कुछ चीज़ें रिकॉग्नाइज करनी होती हैं कि मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म या डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड ये सब क्या हैं, और इसी के चलते आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज इसी समस्या का समाधान हम करेंगे। हम पहचानना सीखेंगे कि मेजर, माइनर और मिडिल टर्म्स कौन सी होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड को लेकर अधिकतर जो है थोड़ा डाउटफुल रहती है सिचुएशन लोगों में। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पहचाने कि डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म कौन सी है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म कौन सी है। और उसके बाद ये जो हम बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं, हम उसके बाद समझेंगे कि इनका इम्प्लीमेंट कैसे होगा। हमारी जब फॉर्मल फैलेसी हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो वहां पर हमें ये सारी जो टर्म्स हैं उनको पहचानना होता है। तो इस चीज़ को आज हम समझने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा बैच अपना ऑनगोइंग है। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2 हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस के लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, या फिर एप्लीकेशन के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं कि अपनी टर्म्स के बारे में, लेकिन उससे भी पहले थोड़ा सा बेसिक और समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रपोजिशन के बारे में समझा था कि प्रपोजिशन क्या होती है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें। अब हम आ जाते हैं प्रिपोजिशन पे। प्रपोजिशन मतलब कि एक जो हमारा स्टेटमेंट जैसा होता है, जैसे प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2, इस तरीके से होती है हमारी सेंटेंस होता है बेसिकली, जो कि हमारी टर्म्स के बीच में रिलेशन बताता है हमें। ठीक है। और तो उसमें हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं। सपोज आपके पास में एक सेंटेंस है, आपके यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है, ऑल बैट्स आर बॉयज, सम प्लेयर्स आर डॉक्टर। ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर है, टाइपिंग एरर है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, सम प्लेयर्स आर डॉक्टर्स। मैंने ये वाला एक स्टेटमेंट लिया। तो मैं यहाँ पर अब रिकॉग्नाइज करूंगी कि पहले तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं अलग अलग। जैसे कि मैं सबसे पहले बताऊं, हमने बचपन में पढ़ा था, आपको भी याद होगा, हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद वाला पार्ट हमारा प्रेडिकेट टर्म होती है हमारी, ये प्रेडिकेट होता है। और इसके पहले वाला हमारा होता है सब्जेक्ट। ठीक है। जिसके बारे में बात की जा रही है वो अपना होता है सब्जेक्ट। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया, लेकिन ये जो सम है और ये आर जो है ये क्या है। ठीक है। तो जब हम सम की बात करें मतलब हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, जब हम ऑल कहते हैं तो मतलब हम सब की बात कर रहे हैं। तो ये हमें क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। तो सम, ऑल, नो, ये सब क्या हो गए हमारे, ये हो गए अपने क्वांटिफायर। ठीक है। ये हो गया हमारा क्वांटिफायर, जो कि हमें क्वांटिटी बता रहे हैं। सम की जगह ऑल होगा, नो होगा, तो भी वो भी क्वांटिफायर होगा। ठीक है। उसके बाद ये जो आर है ये अकेला बचा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कनेक्ट कर रही है। तो ये जो कनेक्ट करने वाली जो टर्म है ना, जिसको हम इज एम आर या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ये क्या है आपका, कोपुला। इसको बोलते हैं कोपुला। ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट के जो पार्ट्स हैं जिसको हमने क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, कोपुला और प्रेडिकेट, इसके बारे में हमने समझा कि क्या क्या होते हैं। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमें ये भी देखना है कि क्वालिटी कैसी है। ठीक है। क्वालिटी मतलब अफर्मेटिव है, मतलब पॉजिटिव है, या नेगेटिव है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो सम प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, तो इसमें कहीं भी नेगेटिव शब्द आपको कोई दिख रहा है, नो, नोट नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, आपका अफर्मेटिव हो गया। ठीक है। अफर्मेटिव हो गया। ठीक है। या आपका ये पॉजिटिव हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखती नो प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, तो वो नो शब्द क्या है, नेगेटिव है, तो क्वालिटी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। सम नोट में क्वालिटी कैसी होगी, जब नो आ गया तो मतलब वो भी नेगेटिव हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। ऑल वाला भी आपका अफर्मेटिव होगा। तो यहाँ पर हमने क्या क्या बात की कि जो हमारा प्रपोजिशन है उसमें चार पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक हमारा सबसे पहले हो गया क्वांटिफायर। ठीक है। सेकेंड पार्ट हो गया हमारा सब्जेक्ट, थर्ड पार्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट, फोर्थ पार्ट हो गया अपना कोपुला। और वो मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया है, प्रपोजिशन में कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज होती है और इसकी क्वालिटी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, दैट मीन्स अफर्मेटिव है और नेगेटिव, ये हमने भी समझ लिया। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यही वाला जो मैंने आपको पीछे बताया है सेम चीज यहाँ पर है, एग्जाम्पल के थ्रू आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ऑल मेन आर एनिमल। तो इसमें ऑल क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, तो ये अपना हो गया क्वांटिफायर।
मैन, किसके बारे में बात की जा रही है? मैन के बारे में। मैन के बारे में बताया जा रहा है कि ऑल मैन आर एनिमल, तो ये क्या हो गया अपना सब्जेक्ट हो गया। आर हमारा क्या कर रहा है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये अपना कोपुला है। और ये लास्ट में जो है हमारा अंत में हेल्पिंग वर्ब के बाद में, कोपुला के बाद में, तो ये क्या है अपना प्रेडिकेट, जो बात कही गई है और जिसके बारे में कही गई है वो है अपना सब्जेक्ट, और जो कहा गया है वो अपना है एनिमल। सेकेंड एग्जाम्पल है आपके बारे में, आपके सामने कि सम पेन्स आर इरेजर्स, तो सम कुछ मतलब क्वांटिटी की बात हो रही है, तो ये हो गया आपका क्वांटिफायर। पेन क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्योंकि पेन के बारे में बात हो रही है। सम पेन आर इरेजर, पेन को इरेजर कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है? पेन को, तो ये क्या है अपना सब्जेक्ट हो गया। और किसके बारे में कहा गया है? पेन के बारे में, लेकिन क्या कहा गया? इरेजर, तो इरेजर अपना लास्ट में आ रहा है, और तो ये क्या है अपना प्रेडिकेट है। इन दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? आर, तो ये अपना हो गया कोपुला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारी हो गई चीजें कि हमने क्या क्या समझा, यहाँ पे एक बार रिकॉल करा देती हूँ। हमने देखा यहाँ पर जो हमारा प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन के पार्ट्स कितने होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे अभी हमने पढ़ा है ना, क्या था अपना सबसे पहला? क्वांटिफायर, क्वांटिफायर। फिर उसके बाद हमने सेकंड पार्ट क्या पढ़ा? हमारा क्वांटिफायर के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है। उसके बाद में है कोपुला, उसके बाद में है अपना प्रेडिकेट। ठीक है, फिर हमने क्वालिटी देखी, क्वालिटी देखी है ना, या तो अफर्मेटिव होगी या फिर क्या होगी आपकी ये नेगेटिव होगी। ठीक है, ये चीजें हमने देखी। और हाँ, अब हम और क्या समझने वाले इसमें, एक तो ये z बना लो आप। ठीक है, इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी, और ये z आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब आप स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ेंगे तो ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में। ठीक है, तो ये जो हम z बनाते हैं इसको हम कैसे करते हैं? ए, आई और ओ। ठीक है, ए ई आई ओ यू हमारे वोवल्स होते हैं, यू को हमें छोड़ना है। ए ई आई ओ हमने इस तरीके से लिखा। तो ये जो ए वाला पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है? ऑल। ई वाला होता है हमारा नो। आई वाला क्या पार्ट होता है हमारा? सम। और ओ वाले को हम क्या बोलते हैं? सम नोट। ठीक है, अब हम इसमें बताएंगे यूनिवर्सल कौन से हैं। ठीक है, तो जब हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट बता रहे हैं, ऑल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो यूनिवर्सल होगा कि सबके सब ए बी हैं। अगर मैं ये कहूँ तो मैंने सबको बोल दिया, तो ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया। तो ऑल वाला पार्ट जो है जिसको मैं ए बोल रही हूँ, तो ये अपना यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा ई है, इसमें हम कह रहे हैं कि कोई भी ए बी नहीं है। नो, नो ई आर बी। तो हम इसमें इसमें भी हम सभी को बोल रहे हैं ना कि कोई भी नहीं है, मतलब किसी एक को भी हमने यहाँ पे शामिल नहीं किया, तो सभी के लिए बोल रहे हैं। तो ये जो अपना ई वाला पार्ट है ये कैसा हो गया? ये भी हमारा यूनिवर्सल हो गया। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर। अब हम कुछ के बारे में बात कर रहे हैं, सबके बारे में बात नहीं कर रहे कि सम ए आर बी। तो हम एक स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर लोगों के बारे में, या कुछ भी जो कि हम कह रहे हैं कुछ संख्या में जो हैं, एक जो ग्रुप में लोग हैं, सबके बारे में नहीं, कुछ के बारे में, तो वो पर्टिकुलर हो गया। तो जहां पर आपका सम और सम नोट है, मतलब आई और ओ, ये दोनों क्या हो गए आपके? पर्टिकुलर हो गए, क्योंकि यहाँ पर सम की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई यूनिवर्सल और पर्टिकुलर की बात। अब हम देखते हैं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात। ठीक है, तो अफर्मेटिव क्या है? अभी अभी जस्ट पीछे बताया था कि जो पॉजिटिव है ना, जहां पर ऑल की बात हो रही है, जहां पर कुछ की बात हो रही है, सम की बात हो रही है, वो सब क्या है आपके? अफर्मेटिव है। लेकिन अगर नेगेटिव की बात हो तो पहचान लेंगे, जहां पर नो नोट लगा हो वो क्या होगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला जो है ई और ओ, क्यों? क्योंकि ये जो ई है ये हमारा नो है, ओ क्या है हमारा? सम नोट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना? ये नेगेटिव हो गए दोनों। ठीक है, अगर मैं बात करूं अफर्मेटिव की, तो अफर्मेटिव यहाँ पर कौन से होंगे? जो अपना ए है, ए कौन सा है हमारा? ये हमारा ऑल की बात कर रहा है, और आई क्या कर रहा है हमारा? सम की बात कर रहा है।
तो ये अगर मैं इसको यहाँ पर एक साथ ले लूँ तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए अफर्मेटिव। ठीक है, कैसे हुए वो मैंने आपको बता दिया। तो यूनिवर्सल कौन कौन से हैं, ए और ई आपके यूनिवर्सल है, पर्टिकुलर है आपके आई और ओ, और इसमें अफर्मेटिव क्या है, तो आई और ए, नेगेटिव क्या है, ई और ओ। आई थिंक ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, यस और नो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ये देखा कि कौन सा अफर्मेटिव, कौन सा पर्टिकुलर है, कौन सा यूनिवर्सल है, कौन सा अफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है। अब हमें जो बात समझनी है वो हमें समझनी है मेजर, माइनर और मिडिल टर्म की, और उसके बाद जो हम समझने वाले हैं, ज्यादा हमारा फोकस है डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब देखते हैं कि किस तरीके से हम पहचानेंगे। पहले मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड बताऊंगी, और मैं यहाँ पर बड़ा सा इस तरीके से आप लिख ले। थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं यहाँ पे स्पेस ऐड कर लेती हूँ। एक सेकेंड, मुझे दीजिए एक सेकेंड। इंसर्ट, मैं यहाँ पे फिर से वो जेड बनाऊंगी जो मैंने पीछे बनाया था। क्लियर, तो मैं यहाँ पर, ये मैंने यहाँ जेड बनाया, मेरे साथ साथ आप अपने नोट्स में बनाते चले। ए, ई, आई, ओ, यहाँ मैंने लिखा था ऑल, यहाँ मैंने लिखा था नो, इधर लिखा मैंने सम, और इधर लिखा मैंने सम नोट। ठीक है, और वो पीछे वाला भी याद रखना है। ठीक है, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये भूलना नहीं है। क्लियर, अब हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं एक ट्रिक लिख रही हूँ आपके सामने। बड़ा सा ए लिखना, ठीक है, बड़ा सा ई लिखना, बड़ा सा आई लिखना, और बड़ा सा ही आपको ओ लिखना। ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में बात करें। ठीक है, तो ए अगर मैं बोल रही हूँ तो आप समझ जाना कि ऑल वाली जो सेंटेंसेस है उनके बारे में बात हो रही है। अगर मैं ई कह रही हूँ तो मतलब नो वाली जो सेंटेंसेस है, स्टेटमेंट्स हैं, उनके बारे में बात हो रही है, या मैं कहूँ प्रपोजिशन, है ना। और आई वाले के बारे में अगर बात हो रही है, मतलब सम के बारे में बात हो रही है। ओ अगर मैं बोल रही हूँ तो समझ जाना कि सम नोट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम जब डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड देखेंगे, अब आप देखो, अगर मैं ये कहूँ, एग्जाम्पल लिख रही हूँ, ऑल ए आर बी, ठीक है, तो जितने भी ए हैं वो क्या है, बी है। ठीक है, तो ये ए मैं अंदर कर दूं और बी मैं बाहर कर दूं। क्लियर, तो जब जितने भी ए हैं वो बी हैं, तो ए तो अपने आप में पूरा का पूरा है ना, कंप्लीट 100%, और बी क्या कंप्लीट है, नहीं, क्योंकि उसमें से कुछ भाग ए ने ले लिया, और बी का जो बचा कुचा भाग है वो अलग है। ठीक है, ट्रिक्स कैसे याद करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ए क्या है हमारा, 100% है, बी क्या है हमारा, 100 नहीं है, इसको हम 50 बोल ले। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए है ये हमने पीछे पढ़ा था, ये क्या है हमारा, ये है सब्जेक्ट, और बी जो बाद में आ रहा है ये क्या है अपना, प्रेडिकेट। ठीक है, तो ऑल वाले स्टेटमेंट में 100 कौन सा हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं एस। ठीक है, एस माने सब्जेक्ट। ठीक है, इसको या तो बस एस लिखो या पूरा सब्जेक्ट लिख लो, कि जो ऑल वाले स्टेटमेंट होंगे उसमें आपका सब्जेक्ट 100 होगा। 100 मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, और अगर मैं 50 बोल रही हूँ तो मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, अब हम ई वाले को देख लें। ठीक है, अगर मैं इसमें ई वाला स्टेटमेंट बनाऊं कि नो ए आर बी, मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये अपने आप में सो है, ये अपने आप में सो है। ठीक है, ये ए है और ये बी है, दोनों अलग अलग अपने आप में पूरे पूरे अलग अलग है, 100 किसी का कोई शेयरिंग नहीं है यहाँ पे, मतलब दोनों ही 100 है, मतलब बोथ, दोनों मतलब बोथ, बोथ मीन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूं बोथ, आप समझ जाए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों, बोथ का मतलब है, और ये दोनों ही 100 है, मतलब दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हम यहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड लिखेंगे, और जो बच जाएगा वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि 50 हो जाएगा। क्लियर, अब हम आई देख लेते हैं, सम ए आर बी। ठीक है, सम ए आर बी मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये ए है और सम ए आर बी, क्या इनमें से कोई भी इंडिपेंडेंटली 100 है, नहीं ना, कुछ कुछ पार्ट दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, 50-50 हो गए।
कोई भी इसमें क्या है आपका 100 नहीं है, नीदर सब्जेक्ट नीदर प्रेडिकेट नॉर प्रेडिकेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं एन। एन मीन्स आप समझ जाना नीदर कि कोई भी इसमें 100 नहीं है। ठीक है, कोई 100 नहीं है मतलब कि दोनों ही इसमें 50-50 है, कोई 100 नहीं है, दोनों इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है आई वाले पार्ट में। ठीक है, अब हम देखें ओ वाला जिसमें सम नोट आ रहा है, तो सम नोट पे आप लिखो प्रेडिकेट मतलब पी, पी फॉर प्रेडिकेट। ठीक है, मतलब प्रेडिकेट कौन सा होता है आपका, जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला, जैसे आपका ये है सम ए आर नॉट बी, तो ये जो बाद वाला पार्ट है बी, ये आपका होगा 100 और बाकी जो बचा मतलब सब्जेक्ट ये होगा 50। तो सम नोट वाले यानी कि ओ वाले में, यानी कि आपके जो सम नोट वाले सेंटेंसेस हैं उसमें आपका प्रेडिकेट होगा 100, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम आगे आ जाते हैं, जो आपने यहाँ सीखा उसको मैं एक बार और रिवाइज करा रही हूँ। यहाँ पर मैंने टेबल बनाई हुई है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, रिवाइज करते हैं। ऑल वाले स्टेटमेंट हमारे यूनिवर्सल है, अफर्मेटिव है, अभी अभी पढ़ा था। ठीक है, ऑल वाले स्टेटमेंट में हमने देखा सब्जेक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नो वाले स्टेटमेंट में आपके ये क्या है, ये भी यूनिवर्सल है, ऑल नो दोनों यूनिवर्सल है। ठीक है, लेकिन नो वाला आपका नेगेटिव है, नो वाले में आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। ऐसे वाला गोला बनाया था ना, नो एस एस पी, दोनों ही अलग अलग 100-100 है। इसमें हमने इस तरीके से बनाया, सॉरी ये अंदर बनाया था ना, बड़े के अंदर एक छोटा। ठीक है, ऑल एस एस पी इस तरीके से। सम एस एस पी, अब सम और सम नोट दोनों हमारे पर्टिकुलर पर्टिकुलर है। सम वाला हमारा अफर्मेटिव है, सम नोट वाला हमारा नेगेटिव है। सम वाले में हमने देखा था कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, है ना, क्योंकि दोनों में, दोनों जो आपके हैं दोनों में दोनों ही शेयर कर रहे हैं आप एक दूसरे से, कोई भी इंडिपेंडेंटली कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। और सम नोट वाले में हमने देखा था कि जो प्रेडिकेट है सिर्फ वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो आप ट्रिक से समझ सकते हो। मैं एक बार और, मैंने नीचे यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर, हाँ ये ट्रिक मैंने यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, ए एस ई बी आई एन ओ पी, है ना। ऑल वाले में सब्जेक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, ई वाले में आपका बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, आई वाले में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ओ वाले में आपका पी डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि प्रेडिकेट। ये रही आपकी ये वाली शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे समझ लिया है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव आपका ए है, यूनिवर्सल नेगेटिव आपका ई है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव आपका आई है, पर्टिकुलर नेगेटिव आपका ओ है। क्लियर? और यहाँ पर ये सारी चीज सेम आ रही है जो हमने समझ ली है अभी 2 बार। ठीक है, तो ये आपके रिवीजन के लिए आपको मिल जाएगी ये वाली पीडीएफ एप्लीकेशन पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेजर माइनर और मिडिल टर्म पे। ठीक है, ये हमें पहचाननी होती है जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं ना, कि डिस्ट्रीब्यूटेड में मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कि माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, या मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। और इनके आधार पे फिर हमारी फॉर्मल फालेसीज हम निकालते हैं कि कौन सी फालेसी है। ठीक है, तो जब हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, जब हमारे पास एक प्रोपोजिशन है, सपोज हमारे पास यही प्रोपोजिशन है, ऑल डॉग्स आर क्रिएचर दैट हैव हेयर्स। ठीक है, दैट हैव हेयर, ये क्या है, हमारा कंक्लूजन है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था पीपीसी, प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 देन कंक्लूजन। कंक्लूजन एक ही होगा, प्रीमाइस आपकी एक से ज्यादा हो सकती है, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था। तो हम कंक्लूजन का पार्ट देखते हैं। कंक्लूजन में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप अभी समझ के आए हो, तो वो ही जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर आप पहचानो क्या है अपना, ऑल डॉग्स आर क्रिएचर्स दैट हैव हेयर। तो ये जो डॉग्स पार्ट है, डॉग्स क्या है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और आर के बाद वाला जितना भी पोर्शन है ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। तो हमें ये समझना है कि जो प्रेडिकेट है वो आपका है मेजर टर्म, जो सब्जेक्ट है ये है आपका माइनर टर्म, और फिर अब क्वेश्चन ये है कि मिडिल टर्म क्या है। ठीक है, तो मिडिल टर्म आपको याद रखनी है, मिडिल टर्म कभी भी कंक्लूजन में नहीं होगी। मिडिल टर्म कहाँ होगी, हमारी प्रीमाइसेस में होगी, है ना।
प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में ही आपको मिडिल टर्म दिखेगी, कंक्लूजन में नहीं दिखेगी। तो प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में जो कॉमन हो, मतलब वो प्रीमाइस 1 में भी है, प्रीमाइस 2 में भी है, उसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म। तो आप देख रहे हो प्रीमाइस 1 में क्या है, ऑल मैमल्स आर क्रिएचर्स दैट हैव हेयर्स, और हम देख रहे हैं प्रीमाइस 2 ऑल डॉग्स आर मैमल्स। तो कॉमन क्या है यहाँ पे, मैमल मैमल। तो ये मैमल मैमल क्या हो गया आपका, मिडिल टर्म हो गई। और जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मिडिल टर्म आपस में कैंसिल हो जाती है, और इसी वजह से ये हमारी कंक्लूजन में हमें नहीं दिखाई देती। ठीक है, एक बार मैंने यहाँ पे आपके नीचे यहाँ डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं। मेजर टर्म क्या है आपका, प्रेडिकेट टर्म होती है कंक्लूजन की। ठीक है, ये भी याद रखना है, क्योंकि अब जो आपके क्वेश्चन बन के आते हैं ना, ऐसे स्टेटमेंट वाइज में आते हैं, और आपको उसमें बताना होता है कि सही है कि नहीं। यहाँ पर अगर कंक्लूजन की तरह जगह ये प्रीमाइस लिख दे तो आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपकी टर्म कहाँ होती है, कंक्लूजन की सब्जेक्ट टर्म आपकी माइनर टर्म होती है, और मिडिल टर्म हमारी किस में होती है, कंक्लूजन में नहीं होती। ये कहाँ होगी, आपकी प्रीमाइसेस में होगी। क्लियर। अब ये आपके सामने एग्जाम्पल है। ठीक है, ये ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल ए आर सी। ठीक है, तो कॉमन यहाँ पर क्या है, बी बी। तो ये क्या हो गई हमारी, मिडिल टर्म हो गई। ठीक है, मिडिल टर्म को हम कैंसिलिंग टर्म भी बोलते हैं, क्योंकि कैंसिल हो जाती है, और जब हम इंडियन लॉजिक पढ़ते हैं उसमें हम इसको हेतु बोलते हैं। ठीक है, तो यही टर्म हमें डराती है वहाँ इंडियन लॉजिक में, तो डरना नहीं है, अभी से थोड़ा ध्यान में रख के चलेंगे। अब आप देखो कंक्लूजन में ए क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हमने क्या बोला था, मेजर टर्म बोला, सॉरी माइनर टर्म बोला था। ठीक है, माइनर। और ये हमारा सी क्या है यहाँ पर, प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट को हमने बोला था मेजर टर्म। क्लियर। बस इतनी सी ही चीजें हैं जो आपको ये समझ के चलनी है। नीचे आपके सामने एक एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पे है ऑल पैरट्स आर ग्रीन, तो इसमें मेजर टर्म कौन सी होगी और माइनर टर्म कौन सी होगी, हमने देखा प्रेडिकेट पार्ट क्या है आपका, प्रेडिकेट पार्ट हमारा मेजर होता है, और आपका सब्जेक्ट जो है क्या है, सब्जेक्ट पैरट है, और ये क्या है हमारा माइनर टर्म है। क्लियर। तो ये आपको समझ के चलना है, और ये चीजें अगर आपको समझ आ गई तो आपको फालेसीज में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हम फॉर्मल फालेसी पढ़ेंगे ना, मेजर टर्म फालेसी, माइनर टर्म फालेसी, वो आपको अच्छे से यहाँ समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आ गई आपकी माइनर टर्म, वही जो हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट में या कोई भी प्रपोजिशन है, उसका जो सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है वो आपकी माइनर टर्म होती है, और उसको हम इंडियन लॉजिक में पक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपके सामने ये लिखा है ऑल ए आर सी, तो इसकी माइनर टर्म क्या होगी, सब्जेक्ट हमें देखना है, सब्जेक्ट है ए, तो ये आपकी माइनर टर्म होगी। क्लियर। अब एक और एग्जांपल है, अगर नो ब्लैक बोर्ड इज ग्रीन, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ब्लैक बोर्ड, और प्रेडिकेट क्या है आपका, ग्रीन। ठीक है, तो सब्जेक्ट पार्ट क्या हो गया आपका, माइनर टर्म, और प्रेडिकेट पार्ट क्या हो गया आपका, मेजर टर्म। ठीक है, और मिडिल टर्म के लिए तो हमें प्रीमाइसेस चाहिए, उनमें जो कैंसिलिंग टर्म होगी वो हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म होगी। क्लियर। यहाँ पर आ गया आपका फिर से, तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट में देख लो। ठीक है, मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर, मिल्क, मिल्क जो कॉमन है वो मिडिल टर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस की, किस चीज की, मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म, डिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और जो हमारा प्रोपोजिशन है उसके कौन कौन से पार्ट हैं जिनको हम क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये छोटा सा टॉपिक पूरा हुआ, और इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, इस पे मजबूती बनाएं अपनी, तभी आप फालिसीज वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, और वो मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें अपने सुझाव जरूर दें कि आपको कोई इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, या दोबारा से आप किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं, या किसी दूसरे पर्टिकुलर टॉपिक को आप समझना चाहते हैं। जो भी आपका सुझाव हो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।